तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जय प्रक्रम। ठीक है, ये साइंस के में बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर है। ठीक है, इससे हर साल 5 या 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कुल इस जो पार्ट में आपको इस वीडियो में जो कुल क्वेश्चनों की संख्या 80 है और इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 100% है कि 5 या 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के भी पास शेयर करिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कुटपाथ किस में पाया जाता है। देखिए ये जो किनारे लिखा है ना, ये पूछा गया कि किस ईयर में पूछा गया। ठीक है, तो 10th के एग्जाम में आपको पता ही होगा कि हर साल सवाल बहुत रिपीट करता है। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है, कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो कुटपाथ हमारा पाया जाता है अमीबा में। ठीक है, कुटपाथ अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ठीक है, 6वां सवाल है हमारा, ऑक्जीन है। तो 6वां सवाल का आंसर होगा ऑक्जीन है हार्मोन। ऑक्जीन क्या है, हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क मतलब किडनी किस चीज से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो किससे निकलता है ये जानना हमको। तो प्रकाश संश्लेषण में जो जल निकलता है वो जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से बाहर निकलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10वां नंबर सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, एकदम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। 11वां सवाल है हमारा, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। इसका सही आंसर होगा 72 बार। पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है। देखिए पौधों में जो जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो केवल ऊपर की तरफ होता है। जाइलम जल का स्थानांतरण करता है। एक होता है फ्लोएम भोजन का। ठीक है, फ्लोएम जो होता है भोजन का स्थानांतरण करता है। भोजन ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जाता है, लेकिन जो जाइलम में होता है ना केवल ऊपर की तरफ होता है। भोजन का स्थानांतरण केवल ऊपर की तरफ होता है जो जल का होता है। अगला सवाल 13 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिक, किडनी। अगला सवाल, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो वो पकड़ता है कुटपाथ द्वारा। 15वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम। ये भी सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, 16 नंबर सवाल है हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 16 का क्या हो जाएगा, सी। छोटी आंत में ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। देखिए हमारे शरीर में कौन ऐसा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा को क्या करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है। तो वो थायरक्सिन है। क्या है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, 19 नंबर सवाल है हमारा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्योंकि श्वसन के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, 20, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ये सवाल भी ठीक है, कनेर एक ऐसा पौधा होता है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है।
रक्त में ऑक्सीजन वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक भी कहता है, आपको मालूम होगा। 22 नंबर, जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन का एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वृद्धि। वृद्धि नहीं होगा तो जीवन ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह आदमी जीवित है, चाहे वो जीव जीवित है। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज जैसा, सेम का बीज आप देखे होंगे वैसे ही मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है। 24 नंबर सवाल है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो मैं लॉक कर दूं, बार बार हिल रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 25 नंबर हमारा सवाल है, ठीक है। 25 नंबर भी बढ़िया सवाल है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जो लेटेक्स पाया जाता हो इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, ठीक है। जो उजला उजला तोड़ने पर उसमें से निकलता है, आप लोग कभी तोड़ेंगे कनेर का पौधा, कनेर मतलब वो जो पीला पीला फुलवा होता है ना, वही को। चाहे पीपल का पत्ता तोड़ेगा उसमें देखिए उजला दूध की तरह निकलता है, उसी को क्या बोला जाता है? लैटेक्स बोला जाता है। 26 नंबर सवाल है हमारा, मानव हृदय में पाए जाते हैं, देखिए 4 बेस में पाए जाते हैं, ठीक है, 4, 2 नीले और 2 अलिंद, ठीक है। 27, मानव मूत्र में यूरिया कितने % पाया जाता है? तो 2% पाया जाता है, ठीक है। मानव मूत्र में कितना % यूरिया पाया जाता है? 2%। कभी कभी ये भी सवाल पाया जाता है, पूछा जाता है कि मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का जो रंग होता है पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। मानव 28 नंबर सवाल है हमारा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, ठीक है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण क्यों रक्त लाल दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 30 नंबर हमारा सवाल है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। 30 नंबर सवाल है हमारा, वसा का पाचन करता है लाइपेज। देखिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। और कमेंट भी अच्छा करिए कि कैसा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारा मोटिवेशन क्या होता है? हाई होता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग, कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। 32 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल में, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। 33 नंबर हमारा सवाल है, परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका किसका हिस्सा? आहार नाल का हिस्सा, याद करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। भोजन का मुख्यतः रूप से अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, इलियम के बिलाई में होता है, ठीक है। तो इलियम दिए, इलियम में बिलाई में होता है, ठीक है। तो अगर इलियम नहीं दिया तो बिलाई आंसर होता है, ठीक है इसका। 36 नंबर सवाल हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से? तो कार्बोज उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो वो है काकरोच का। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है? तो काकरोच मतलब तिलचट्टा का। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, सांस लेने तो छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? जब पीत रस स्रावित होता है, निकलता है, कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, ठीक है, लीवर से। कभी कभी ये भी पूछा था लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg, ठीक है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर ही होता है, यकृत ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होता है, उसका वजन होता है 1.5 kg। पीत कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। 40 नंबर सवाल है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 40 नंबर का सवाल होता है कि भीतरी जो पट्टी होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। 41 नंबर सवाल है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, ठीक है। ये बीपी की बात कर रहा है, आप लोग सबको मालूम है कि बीपी कितना होता है? 120/80 होता है, तो नॉर्मल बात है, सबको जानता है। 42 नंबर सवाल है हमारा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है वो होती है हमारे
इंडोडर्म द्वारा। किससे होता है? इंडोडर्म द्वारा। अगला सवाल है हमारा 43 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, उत्सर्जन होता है वृक्क द्वारा, इसलिए किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, 44 नंबर सवाल है हमारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अभी मैंने बताया जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जल का वहन करता है। 45 नंबर सवाल है हमारा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, अभी मैंने बताया CO2, जल, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है स्वपोषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। 46 नंबर सवाल है। पायरीवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो जो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी को आखिरी शोषण कहा जाता है। जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, याद कर लीजिएगा। 47 नंबर सवाल है हमारा। स्वपोषण होता है, हर पौधों में होता है, सभी में नहीं होता है, कौकों में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है। ठीक है, केवल कहाँ होता है स्वपोषण? हर पौधों में होता है। 48 नंबर सवाल। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। देखिए, एक होता है अंग, एक होता है अंगक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है, अंगक क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा। देखिए ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। अगर अंगक पूछे तो क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक। 49 नंबर। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी? देखिए सभी के लिए कौन? एकदम सीधी सी बात है, श्वसन सबके लिए अनिवार्य है। श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। 50 नंबर सवाल है हमारा। मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का कौन सा उदाहरण है? तो जो गोबर छत्ता जो है मृतोपजीवी का उदाहरण। ठीक है, 51 नंबर सवाल है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। 52 नंबर सवाल है। दही के जमने में निम्नलिखित की कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, 53 नंबर सर। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, 54 नंबर सवाल हमारा। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? तो पादप में जो वृद्धि का कार्य करता है वो जिब्रेलिन्स करता है। ठीक है, 55 नंबर सवाल है हमारा। प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। एकदम आसान सवाल है आपको। प्रकाश संश्लेषण का अगर आपको याद होगा समीकरण तो उसमें देखिएगा क्या आता है C6, बाद में ग्लूकोज का समीकरण आता है प्लस H2 आता है। ठीक है, सॉरी O2 आता है। 56 नंबर सवाल हमारा। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, तभी तो उसको उसमें से छिपी कहते हैं। संतान मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। एक होता है बड़ी आंत, तो वह छोटी आंत। छोटी आंत लंबाई में बहुत बड़ा होता है बड़ी आंत की अपेक्षा। बड़ी आंत साइज में बड़ा होता है लेकिन लंबाई में छोटी आंत बड़ा होता है। 58 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को क्या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बोल रहा हूँ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लिख लीजिएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, 59 नंबर सवाल है। पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों से होता है। ठीक है, 60 नंबर सवाल है हमारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम आसान, सबको जानता है, नीला द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? माने किससे बीपी को मापा जाता है? कहने का मतलब ये बीपी नापा जाए उसका नाम होता है एस्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसमें दिया है एस्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ऐसे याद करने एस्फिग्नोमैनोमीटर। 62 हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से
रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब रक्त का कौन सा ऐसा अवयव होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? जब कट जाता है तो प्लेटलेट्स। 63 नंबर सवाल है हमारा, मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आप टेंशन मत लीजिए, पूछ दिया अलग बात है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, तो 64 नंबर का सवाल 10x पर देखा जाता है। ठीक है, जूम है ये। तिलचट्टा का शोषण अंग होता है ट्रैकिया, पीछे भी पढ़ चुके हम लोग। मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो ये गिल्स द्वारा करती है, या इन्हीं को बोला जाता है गलफाड़ा। किनारे जो गलफड़ा आप लोग देखते हैं। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ये सबको मालूम है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में, उसी में पाचन हो जाता है, उसी में सब हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 70 नंबर, मानव हृदय में अभी ये बताया कोष्ठों की संख्या 4 होती है, दायां नीले बायां नीले, मैंने 2 नीले 2 अलिंद, याद रखिए, दायां नीले बायां नीले, दायां अलिंद बायां अलिंद। ठीक है, 71 नंबर, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? ठीक है, 71 नंबर का सवाल ये बढ़िया है, छाल में संचित होता है। ठीक है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है? हरा होता है। 73 नंबर सवाल है, मैंने रुधिर का कौन सा रक्त स्राव को रोकने वाला, ये अभी बताए थे, प्लेटलेट्स। जो थक्का जमाएगा वही तो रोकेगा, थक्का जमाएगा तो खून बहने से रोकेगा। 74 नंबर है, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करिएगा आप लोग। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है? जो लार निकलता है वो निकलता है लाला ग्रंथि से, उसका नाम है लाला ग्रंथि। पाचन कार्य संपन्न होता है, जो पाचन मतलब होता है वो ना जठर जो रस होता है उसके द्वारा होता है, जो डेली 3 लीटर निकलता है हमारे पेट में, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत हैं? 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, भी आपको मालूम होगा, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 78 नंबर सवाल है हमारा, एक कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है CO2 और ऊर्जा होता है। बोला है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो जो लाल रक्त लाल रक्त कोशिकाएं होती है, चाहे कणिकाएं होती है, उनको लाल बनाता है लोहे का जो यौगिक होता है वो, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वही हीमोग्लोबिन होता है। मानव में वहन तंत्र का घटक है, मानव में जो वहन तंत्र का घटक होता है, वहन मतलब ये ब्रिक भी होता है, फिर त्वचा में जो क्या करता है, किसी चीज़ को ढोता है, जिसमें हमारे ब्रिक होता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है, त्वचा भी कुछ ना कुछ कार्य करता है, इसी तरह क्या होगा, सभी होगा। वहन तंत्र का घटक क्या है? सभी है इसमें से। 82 नंबर सवाल हमारा, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग में होती है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हरे भाग में होता है। ठीक है, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स साफ सामने दिख रहा है, तो रक्त का थक्का बनता है। 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के पूछेगा एक ही सवाल आपसे। प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, याद रखिएगा आप लोग। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, तो इसका एक ग्रहणी भाग है। ठीक है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आप लोग सवाल का जवाब आप खोज के कहीं से भी इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।